जहां आज हम रबी के सीजन के मध्य अवस्था में खड़े हैं, खेतों में रबी की फसलें लगी हुई हैं, अंतिम अवस्था को प्रवेश कर रही हैं। रबी के सीजन के समापन के साथ जायद के सीजन की शुरुआत और जायद की एक मुख्य फसल मूंग की फसल। आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर मूंग की खेती की जाती है और अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। कम दिनों में तैयार होने वाली ये फसल कई बार किसानों के लिए एक अच्छे मुनाफे की खेती साबित होती है। और इस मुनाफे के अलावा मूंग के साथ एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये आपके मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने का काम करती है। साल के 365 दिन खेतों में कई प्रकार की फसलों की बुआई किसान के द्वारा की जाती है और उसमें कई प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमारी मिट्टी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। और इन्हीं फसलों के बीच में अगर एक किसान अपने खेतों में एक बार मूंग की बुआई कर लेता है, तो ये जो मूंग है इन खेतों के लिए हरी खाद का काम करती है और ये हरी खाद आपके मिट्टी के स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाने का काम करती है। यही कारण है कि जैसे ही रबी का सीजन जो है वो अपने अंतिम अवस्था में पहुंचता है, बड़ी संख्या में किसान जो है जायद के सीजन में मूंग के फसल की बुआई की तैयारियों में लग जाते हैं। अगर आप भी अपने खेतों में मूंग की बुआई करना चाहते हैं, अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, अच्छे उत्पादन से अच्छा मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक किसान मूंग की बुआई से लेकर उसके उत्पादन तक किस प्रकार का फसल प्रबंधन रखे, इस पर चर्चा करने से पहले अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। साथ में नोटिफिकेशन की घंटी दबाना न भूलें, ताकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी खेती से संबंधित वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास। फार्म टू फ्यूचर का प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं मनोज आपके साथ अपने खेतों के बीच से। किसान भाइयों, इस समय मैं मटर के खेतों के बीच में खड़ा हूँ। मटर के फसल की जो स्थिति है फलियों पे है। फलियों का मतलब 15 से 20 दिन में ये खेत खाली हो जाने हैं। और ठीक इसी मटर के फसल की तरह जिन खेतों में चने की फसल लगी हुई है, मसूर की फसल लगी हुई है, सरसों की फसल लगी हुई है, उनमें से कुछ खेत 1 महीने में खाली होने हैं तो कुछ खेत 1.5 महीने में खाली हो जाना है। इन खाली खेतों में गर्मी के सीजन में अगर आप मूंग की फसल ले सकते हैं तो ये मूंग की फसल आपको 60 से 65 दिन में एक अच्छे उत्पादन के रूप में अच्छा मुनाफा और साथ साथ आपके इस खेत की मिट्टी के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होती है। और इस प्रकार के फायदे को देखते हुए आज बड़ी संख्या में किसान जो है वो मूंग के खेती की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, जब हम मूंग के बुआई की प्लानिंग करते हैं तो 15 फरवरी के बाद हम कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। जैसे जैसे किसानों के खेत खाली होते हैं वो मूंग की बुआई कर सकता है। 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक इसकी बुआई का सही समय होता है। लेकिन कई बार किसानों के खेत लेट खाली होते हैं, वैसी स्थिति में पूरा मार्च या फिर 15 अप्रैल तक भी वो मूंग के फसल की बुआई कर सकता है। ये जो बुआई होती है ये पछेती बुआई मानी जाती है और आगे चलकर इस बुआई के साथ एक समस्या हो सकती है कि जब आपके मूंग की फसल फूलों पे आती है, टेम्परेचर अधिक होता है गर्मी के समय में, तो अधिक टेम्परेचर में फूलों के ज्यादा संख्या में झड़ने की समस्या दिखाई देती है। इसलिए अगर एक किसान 15 मार्च तक मूंग के फसल की बुआई का काम पूरा कर लेता है तो उसे इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना। किसान भाइयों, मूंग की फसल लगभग हर प्रकार की मिट्टी में बोई जा सकती है। भारी मिट्टी हो, हल्की मिट्टी हो, चिकनी दोमट मिट्टी हो, रेतीली मिट्टी हो, किसी भी प्रकार की मिट्टी में एक किसान मूंग के बीजों की बुआई कर सकता है। और इसके लिए बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह से तैयार करना किसानों के लिए जरूरी हो जाता है। मूंग की फसल की बुआई से पहले रबी के सीजन में खेतों में मटर की फसल, चने की फसल, सरसों की फसल, मसूर की फसल, अलग अलग क्षेत्रों में कुछ और अलग अलग प्रकार की फसलें लगी होती हैं। जैसे जैसे उन फसलों की कटाई होती है, खेत खाली होते हैं, तो किसान 2 प्रकार से मूंग के फसल की बुआई करते हैं। उसमें पहला है, जैसे ही खेत खाली होते हैं उसकी सूखी जुताई या जुताई के बाद मूंग के बीजों को एक समान रूप से खेतों में बिखेर देते हैं और उसके बाद एक सिंचाई। लेकिन इस प्रकार से बोए जाने वाले मूंगों में ज्यादा संख्या में खरपतवार देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरे विचार से जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है, जैसे ही रबी के फसलों की कटाई हो, खेतों का पलेवा, और पलेवा के बाद गीली मिट्टी में एक समान रूप से पेंडामाइथिलीन का स्प्रे। जब एक किसान ये स्प्रे कर लेता है तो दोबारा उसके खेत जो हैं वो जुताई के लिए तैयार होने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। और इस समय में एक किसान जो है वो मूंग के बीजों का चुनाव कर सकता है। किस प्रकार के बीजों की बुआई करे, किन बातों को ध्यान में रखकर बुआई करे। किसान भाइयों, मूंग की खेती में मूंग की फसल के साथ जो सबसे बड़ी बीमारी देखने को मिलती है आगे के दिनों में, वो है पीला मोजिक। ये बीमारी इतनी खतरनाक है
कि एक बार आपकी फसल में वो लग गई तो उसे कंट्रोल कर पाना किसानों के लिए मुश्किल काम है। इसलिए जरूरी है कि जब एक किसान बीजों का चुनाव करे तो उन्हीं बीजों का चुनाव करे जो इस पीला मौजिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती हो। उस प्रकार के बीजों का चुनाव करे जो 6 से 8 क्विंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे। उन बीजों का चुनाव करे जिसमें पौधों की जो हाइट है वो न ज्यादा छोटी हो न ज्यादा बड़ी हो। और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक किसान IFSA बंसी गोल्ड की बुआई कर सकता है, IPM 139 की बुआई कर सकता है, PSM विराट और PSM शिखा की बुआई कर सकता है, स्टार 444 और इसके अलावा कई प्रकार के बीज। आप अपने एरिया के अनुसार जो भी बीज बाजार में उपलब्ध हो ये पता कर लें कि ये जो है वो पीला मौजिक के प्रति सहनशील है या नहीं है, पौधों की हाइट कितनी होती है, ये कितना उत्पादन देता है। और इस आधार पे जब एक बार आप बीजों के किस्म का चुनाव कर लेते हैं तो उन बीजों को किसी अच्छे फंगीसाइड से अच्छी तरह से उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद कुछ देर तक छाया वाले जगह में उसे छोड़ दें और छोड़ने के बाद दोबारा इन्हें खेतों में पलेवा के बाद पेंडामाइसिन का आपने छिड़काव कर दिया है। 5 से 7 दिन बाद ये खेत दोबारा जुताई के लिए तैयार हो गए हैं। उस जुताई के पहले खेत की उर्वरा शक्ति को देखते हुए उर्वरकों का एक स्पेशल डोज। मूंग एक दलहनी फसल है तो SSP का महत्व यहाँ पे बढ़ जाता है और वैसी स्थिति में एक किसान के लिए जरूरी है कि वो SSP के कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़े। और इसके लिए 1 बोरी SSP 50 kg, 5 किलो बेंटोनाइट सल्फर दाल वाली सल्फर, 20 से 25 kg DAP और 25 kg पोटास, इन चारों को अच्छी तरह से मिक्स करके खेतों में एक समान रूप से बिखेर दें। किसान भाइयों, मूंग में आपको ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से चने की फसल में, चने की पौध की जड़ों में आपको गांठ दिखाई देती है, मूंग के पौधों में भी वो गांठ दिखाई देती है और उसका काम भी सेम चने की फसल वाली गांठ की तरह है। वो पर्यावरण से, जमीन से नाइट्रोजन को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है, इकट्ठा करता है और पौधों की ज़रूरत के अनुसार समय समय पर उन्हें उपलब्ध कराता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पौधों को नाइट्रोजन की ज़रूरत है तो वो आप पहले पानी में पूरा कर सकते हैं। स्पेशल डोज को अप्लाई करने के बाद अगर सीड ड्रिल की सुविधा है तो 8 से 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा और सीड ड्रिल से उसकी बुआई। लेकिन बहुत सारे इलाकों में सीड ड्रिल की सुविधा नहीं है, छिट्टा विधि से बुआई होती है और जिन इलाकों में छिट्टा विधि से बुआई होती है वहाँ पे बीज की जो मात्रा है वो 10 से 15 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें रखना पड़ता है। एक समान रूप से मजदूरों की मदद से पूरे खेतों में फैला दें और फैलाने के बाद एक हल्की जुताई। मूंग की फसल बीजों से पौध बनने में काफ़ी कम समय लेती है। 1 हफ्ते के अंदर जब आप दोबारा खेतों पे जाते हैं आपको इक्का दुक्का पौधे दिखाई देना चालू हो जाती है। 10 दिन में अच्छी खासी संख्या में पौधे दिखाई देती है। ये जो 10 से 15 दिन का स्टेज होता है ना मूंग की पौध का, ये सबसे खतरनाक होता है। पौध 2 पत्तियों पे होता है। 2 पत्तियों के बीच में जो तीसरी और चौथी पत्ती निकलने की शुरुआत होती है, यहाँ पे एक कीट का अटैक होता है, बड़े पैमाने पर होता है और वो कीट जो है वो उन तीसरी और चौथी पत्तियों को बनने की अवस्था में ही खाना चालू कर देती। और अगर एक किसान यहाँ पे एक फोलियर स्प्रे का सहारा लेता है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, तो जल्दी ही उसकी जो पौध है वो 4 पत्तियों में और 4 से 6 पत्तियों की तरफ आगे बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक किसान समय रहते इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करता है, कीड़े जो हैं उन पत्ती वो तीसरी और चौथी पत्ती वाले भाग को खा जाती है, तो एक बड़ी संख्या में आपकी पौध जो है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। और अगर पौधा आगे बढ़ती भी है तो उसमें कम से कम 15 दिन का गैप हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर आपके फसल की जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से प्रभावित होती है और अंत में चलकर उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये जो इंसेक्टिसाइड का फोलियर स्प्रे है, समय रहते एक किसान को लेना ही लेना है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की अवस्था में पहुँचती है, गर्मी का सीजन है, खेतों की नमी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, यहाँ हमें पहले पानी की जरूरत है। मूंग की फसल में पहला पानी उसी प्रकार का पानी जो हम सरसों की फसल में करते हैं, पहला पानी लेकिन हल्का पानी, खेत के किसी भी हिस्से में पानी जमा न हो पाए। इसके लिए स्प्रिंकलर है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। किसान के पास स्प्रिंकलर नहीं है तो ट्यूबवेल को चालू करके पंप की सहायता से, और पंप का आगे का जो हिस्सा है वो टुकड़ों में बटा हो, जैसे जैसे पानी हो टुकड़े किसान मजदूरों से घिंचवाना चालू कर दें और थोड़ा थोड़ा सा पानी करके और पटवन के काम को पूरा कर लें। और ये पटवन का काम पूरा करने के बाद अब प्रति एकड़ के हिसाब से 30 से 40 किलो यूरिया और साथ में सल्फर पाउडर फॉर्म 2 से 3 kg प्रति एकड़, इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक समान रूप से खेतों में बिखेर दें।
आपकी फसल तेजी से ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो जाती है। और यहाँ आते आते आपकी फसल में फूलों की स्थिति बनना चालू हो जाती है। फसल आने वाले 10 दिनों में फूल पर और तेजी से फलियों में। मूंग की फसल 60 से 65 दिन की होती है। कोई वैरायटी ऐसी है जो 70 से 80 दिन का समय ले लेती है, लेकिन ज़्यादातर वैरायटी 60 से 65 दिन की अवस्था में तैयार हो जाती है, पहली तुड़ाई के आसपास पहुंच। किसान अपनी सुविधा के अनुसार, आगे वाले उद्देश्यों को पूरा करने के अनुसार, आगे वाले उद्देश्यों को पूरा करने का मतलब ये है, अगर आपको इन मूंग के पौधों को हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना है और उस चीज़ को आप महत्व दे रहे हैं, तो मूंग की फलियों को मजदूरों की मदद से तुड़वा सकते। हरी पौध को आने वाले खरीफ के सीजन में खेतों की जुताई के साथ जोतते हैं, तो ये जो मूंग की फसल है, ये जो मूंग की हरी पौध है, ये हरी खाद का काम करती है। आपके खरीफ की फसल में एक जो उर्वरकों का डोज होता है उसको पूरा कर देती है। आपका वहाँ पे खर्चा बच जाता है। या फिर हार्वेस्टर से आप अपने इस फसल की कटाई करवा सकते हैं। किसान भाइयों, एक किसान के द्वारा मूंग की बुआई और मूंग में इस प्रकार का प्रॉपर प्रबंधन जो है, उससे एक किसान अपनी इस फसल से आसानी से 6 से 8 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। और अगर आप मान के चलिए कि मोटा मोटी एक किसान 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी उत्पादन ले लेता है और बाजार भाव जो उसका है वो 7,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है, 42,000 रुपये। और यहाँ पे जो आपको खर्चा इस फसल के साथ लगता है वो है 1,500 रुपये जुताई का, 10 kg बीज 100 रुपये kg बीज के हिसाब से 1,000 रुपये बीज का हो गया, 2,500 रुपये। उर्वरकों का जो स्पेशल डोज आप अप्लाई कर रहे हैं वो मान के चलिए 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये प्रति एकड़ का। 1,500 रुपये में आपका उर्वरकों का स्पेशल डोज और सीड ट्रीटमेंट, टोटल 4,000 रुपये। पहली सिंचाई के बाद जो आप उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं उसका जो खर्चा है वो 800 रुपये, या फिर हम मान लें 1,000 रुपये, तो 5,000 रुपये का खर्चा। अगर हार्वेस्टर से कटाई करवा रहे हैं तो 2,200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कटाई, 7,000 या फिर मोटा मोटी 7,500 रुपये के खर्च में अपने खाली पड़े हुए समय में खेतों से 42,000 रुपये की आमदनी कहीं से भी बुरी नहीं। और यही कारण है कि बड़े पैमाने पर लोग मूंग की खेती कर रहे हैं। दिन पर दिन इस मूंग की खेती का जो काम है, रकबा जो है वो बढ़ता जा रहा है और किसान इस मूंग की खेती को करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आने वाला समय मूंग का है। आप भी मूंग के बुआई की प्लानिंग करें, मूंग की बुआई करें प्रॉपर प्रबंधन के साथ, सही समय पर सही प्रबंधन के साथ, और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।